हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुजाता चौहान और आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत करती हूं। आज का हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इस टेंस का प्रयोग तब किया जाता है जब भूतकाल में कार्य समाप्त हो चुका हो, परंतु उसकी समाप्ति कब हुई इस बात का जिक्र वाक्य में नहीं किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट हैड डाइड, ही गॉट टायर्ड, शी हैड टेकन पार्ट इन द रेस, दे हैड फिनिश्ड देयर होमवर्क ऑन टाइम। यहाँ पर मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि चाहे कार्य 10 साल पहले हो या 2 घंटे पहले, अगर सेंटेंस में टाइम का जिक्र नहीं हुआ है तो वह सेंटेंस हैड प्लस V3 से ही बनेगा। जैसे कि आपकी कार की कीज खो गई हैं और आप उसे ढूंढ रहे हैं। आपको ये तो याद है कि आपने कीज टेबल पर रखी थी, परंतु आपको ये याद नहीं कि टेबल पर आपने कीज कब रखी थी। तो आप कहोगे आई हैड प्लेस्ड इट ऑन द टेबल। लेकिन अगर आपके माइंड में है कि आपने टेबल पर कीज सुबह या रात को रखी थी या 2 घंटे पहले रखी थी, तब आप कहोगे आई प्लेस्ड इट ऑन द टेबल। आपने यहाँ सेंटेंस में टाइम मेंशन नहीं किया, लेकिन आपके माइंड में टाइम चल रहा था, आपको पता था। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में जहाँ हमने आई हैड प्लेस्ड इट ऑन द टेबल यूज़ किया है, वहाँ पर बोलने वाले के मन में ना तो टाइम चल रहा था, ना ही उसको याद था। वो पूरी तरह से भूल चुका था कि उसने टेबल पर कीज कब रखी। उसे ये बात बिल्कुल भी याद नहीं थी। हिंदी में इस टेंस के वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या थे, ये थी आदि आते हैं। एग्जाम्पल, वह खाना खा चुका था, रोगी मर चुका था, नेहा अपना काम कर चुकी थी। कंडीशनल सेंटेंसेस यानी शर्त वाले वाक्यों में इस टेंस का प्रयोग किया जाता है जब वक्ता दूसरे व्यक्ति को याद दिलाना चाहता है कि यदि तुम ये करते तो उसका परिणाम ये होता। तो यदि वाला वाक्य हैड प्लस V3 से तथा दूसरा भाग वुड हैव प्लस V3 या कुड हैव प्लस V3 या मस्ट हैव प्लस V3 या फिर माइट हैव प्लस V3 से बनाया जाता है। इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। चलिए मैं आपको आसान सा एक एग्जाम्पल देती हूँ जो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। जैसे कि कोई स्टूडेंट रिजल्ट आने पर अच्छे नंबर प्राप्त करने के पश्चात खुश होकर अपने टीचर के पास स्वीट्स लेकर जाता है और उसके टीचर मिठाई खाते हुए प्यार से उससे पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे मार्क्स कितने आए हैं, और वह बताता है सर या मैम 80%। और इस पर उसके सर उससे कहते हैं यदि तुम मेहनत करते तो तुम्हारे मार्क्स 90% से अबव आते। तो इस सेंटेंस को वो कैसे बोलेंगे, चलिए देखते हैं। If you had worked hard, you would have scored about 90% marks. लेकिन यदि टीचर कहे यदि तुम मेहनत करते तो तुम्हारे मार्क्स 90% से अबव आ सकते थे। यहाँ पर आ सकते थे कहा है, तो वो कहेंगे इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू कुड हैव स्कोर्ड अबव 90% मार्क्स। इसी तरह से यदि वो कहेंगे यदि तुम मेहनत करते बेटा तो तुम्हारे मार्क्स 90% से अबव जरूर आते। सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू मस्ट हैव स्कोर्ड अबव 90% मार्क्स। लेकिन यदि वो ये कहते यदि तुम मेहनत करते तो तुम्हारे मार्क्स 90% से अबव शायद आ जाते, तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए वो यूज करेंगे माइट का, और सेंटेंस होगा इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू माइट हैव स्कोर्ड अबव 90% मार्क्स। क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिफोर तथा आफ्टर वाले सेंटेंसेस में आफ्टर के बाद तथा बिफोर से पहले हैड प्लस V3 आता है। जैसे वी हैड रिटर्न्ड होम बिफोर द स्टॉर्म केम, ऑल द स्टूडेंट्स केम आफ्टर द टीचर हैड एंटर्ड द क्लास। यहाँ पर बिफोर से पहले हमने हैड प्लस V3 का यूज किया है और आफ्टर के बाद। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। और इसके अलावा जब दो कार्य एक के बाद एक समाप्त हों और दोनों कार्यों की समाप्ति में समय का अंतर हो तो पहले समाप्त हुआ कार्य हैड प्लस V3 में तथा दूसरा V2 में बनेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन। व्हेन रीता रीच्ड हर हाउस द क्लॉक हैड स्ट्रक 9 PM। When Rajesh was born, his grandfather had died. इसके अलावा हार्डली स्केर्सली वाले वाक्य, हार्डली स्केर्सली हैड आई कम आउट ऑफ द हाउस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। मैं घर से बाहर निकला ही था कि बारिश शुरू हो गई। अब बात करते हैं इस टेंस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। ये दोनों ही तरह के वाक्य हैड प्लस V3 से बनते हैं। नेगेटिव वाक्य हैड प्लस नॉट प्लस V3 लेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। I had not finished my homework. He had not got tired.
और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हैड वाक्य के शुरू में लगता है। एग्जाम्पल्स, हैड रोहित टोल्ड अ लाई, हैड ही गॉट टायर्ड। तो ये था आज का हमारा टेंस और उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छे से ये समझ आ गया होगा। होमवर्क में आप सभी को कंडीशनल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है और इस तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस आपको 5-5 बनानी है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, परंतु उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।